अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी में फेल होने वाले बहुत से एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती कम पढ़ना नहीं बल्कि ज्यादा पढ़ना होती है। जी हाँ, हर दिन 2-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी करंट अफेयर्स के सवाल गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका बताया ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पॉपुलर वे और व्हाट इज राइट वे। यकीन मानिए, अगर आपने आज का वीडियो समझ लिया तो हर साल 500 घंटे से ज्यादा आप बचा सकते हैं। जब भी मैं किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से यह पूछता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना समय लगाते हैं, तो यही जवाब मिलता है कि सर 2-3 घंटे में न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूं। फिर मेरा दूसरा सवाल होता है, क्या जो कल पढ़ा था वो आज याद है? तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस हो जाती है बिल्कुल। यूपीएससी डज नॉट रिवार्ड पीपल हु रीड द मोस्ट। यूपीएससी ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं करता जो बहुत कुछ या सब कुछ पढ़ते हैं। वो उनको सेलेक्ट करता है जो समझते हैं, इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और रिवाइज करते हैं। समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या गलत तरीके की होती है। यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना याद रखते हैं, कितना जोड़ते हैं, कितना समझते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले सबसे बड़े भ्रम, द बिगेस्ट मिथ के बारे में बात करते हैं। रीड एवरी पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ये बहुत हार्ड वर्किंग तो लगता है, सुनने में तो लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन ये हरकत आपके समय को बहुत ज्यादा बर्बाद करती है। जरा सोचिए, अगर आपको मैराथन जीतनी है तो क्या आप क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल इन सब की प्रैक्टिस करेंगे क्या? भाई, जिसका आपका एग्जाम है, मैराथन है, तो रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए भी लागू होता है। न्यूज़पेपर आपका सिलेबस है नहीं, सिलेबस है मेन चीज, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? फुटबॉल या स्पोर्ट्स, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी न्यूज पढ़ लेते हो। तो न्यूज़पेपर सिर्फ एक सोर्स है जिसके माध्यम से आपको सिर्फ सिलेबस के कुछ पॉइंट्स को अपडेट करना है। सिलेबस इज द डेस्टिनेशन, यहां पर आप भूल जाते हो। तो पॉपुलर वे क्या है? एवरीथिंग गेट्स रीड, हेडलाइन, पॉलिटिकल ड्रामा, सेलिब्रिटी न्यूज, क्राइम, स्पोर्ट, एडिटोरियल, इंटरनेशनल गॉसिप, कि मोदी जी ने टॉफी दी, बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, एवरी वर्ड अंडरलाइंड, हर चीज को अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए चल रहे हो। आपको लगता है कि आपने 2-3 घंटे देकर बहुत मेहनत करी है, यू फील वेरी प्रोडक्टिव, लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या आप उन सभी न्यूज को याद रख पाते हैं? नहीं। तो साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, मैं पहले पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, कॉग्निटिव ओवरलोड थ्योरी। अगर आप ब्रेन को एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, तो जो याद रखने वाली चीज है वो भी ब्रेन भूल जाता है। द मोर irrelevant information you consume, the faster important information disappear। तो आप जो चीज चाहिए उसको और इरेज कर दे रहे हैं। अब मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, अविनाश। उसने मुझे बताया कि सर मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और 2 साल हो चुके हैं सर मुझे, हर दिन में 2 से 3 घंटे देता हूँ। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज एमएसपी, व्हाट इज जीडीपी, 1 मिनट में बताओ। तो पहले तो महाशय को वो फुल फॉर्म ही नहीं पता। अब सोचिए, 2 साल पढ़ने के बाद, 2 साल 365 दिन, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 या 3 से, कितने घंटे उसने बर्बाद किए। और उसकी क्लैरिटी है क्या? जीरो क्लैरिटी, उसे पता ही नहीं है बेसिक्स, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एमएसपी। तो रीडिंग इज नॉट लर्निंग। वास्तव में सीखना क्या है? आप कितना समझते हैं वो मायने रखता है, पढ़ना मायने नहीं रखता। तो ये तो था पॉपुलर वे। नाउ व्हाट इज राइट वे? फिल्टर थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक चश्मा पहनना है, ग्लास। जैसे आप ब्लू कलर का ग्लास लीजिए तो आप सब कुछ देखेंगे उस ग्लास के थ्रू, तो सब कुछ ब्लू दिखेगा। रेड कलर का ग्लास होगा तो रेड कलर का सब कुछ दिखाई देगा, लाइट भी रेड दिखाई देगी। ऐसे ही पहले तो सिलेबस रूपी एक चश्मा पहनिए
और उसके माध्यम से न्यूज़पेपर में ये देखिए कि विच पार्ट ऑफ द सिलेबस डज दिस आर्टिकल बिलोंग टू। आपका जो भी सिलेबस है पूरे यूपीएससी के इस सिलेबस में, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, गवर्नमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सभी टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से न्यूज है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। और अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको स्किप कर दीजिए। कोई गिल्ट लेने की जरूरत तो है नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज आए कौन सी नहीं आए, जो आई है उसको पढ़ना है। नेवर रीड आर्टिकल्स, कभी आर्टिकल मत पढ़िए, इश्यूज पढ़िए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं पर फ्लड आई है, तो आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है। आप क्या ज्यादा याद कर रहे होते हैं, कहां पर फ्लड आई है, रिलीफ अनाउंस हुई है या नहीं, कितने करोड़ रुपए की रिलीफ अनाउंस करी है प्रधानमंत्री ने, सीएम ने, मिनिस्ट्री कौन कौन सी, मिनिस्ट्री कौन सी, उसका क्या स्टेटमेंट आया है। इस वनडे न्यूज है, इन सब से अपने को कोई मतलब नहीं है। मेन चीज है समस्या, वो फ्लड क्यों उत्पन्न हुई, हमको ये समझना चाहिए कि व्हाई फ्लड हैपेंस। गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। अच्छा, एनडीए में डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो है जीएस पेपर 3 में, तो एनडीए में की क्या गाइडलाइंस है इस फ्लड से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज का क्या एंगल है इस क्षेत्र में, इसको केस स्टडी के रूप में भी आप देख सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये इश्यूज हैं, आपको इन चीजों पर दिमाग लगाना चाहिए बजाय फालतू की चीजों के। तीसरा आता है कि वन पेज इशू नोट, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भूल ही जाओगे, तो उसको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत नोट करना है। तो आपको क्या करना है, आप A4 शीट ले लीजिए, उसके ऊपर न्यूज, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है पूरे साल, तो जनवरी में चिप स्टोरेज से रिलेटेड कोई न्यूज आई, हमने एक पेज बनाया है सेमीकंडक्टर, उसका टाइटल है, तो जनवरी में कोई अपडेट हुई तो उसमें एक लाइन में हमने उसकी न्यूज को समराइज करके लिख दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर उसके बाद मार्च में कोई स्कीम आती है, फिर जून में आती है, फिर सितंबर में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो एक ही पेज में पूरे साल की हमारी न्यूज समराइज हो गई। तो इससे क्या हुआ, आपके पास डेफिनेशन है, एप्लीकेशन है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट, पूरे साल जो भी कुछ हुआ है, जियोपॉलिटिकल एंगल, इंडियाज स्ट्रेटेजी अबाउट दैट सेमीकंडक्टर फील्ड, तो ये सारी न्यूज आपके पास हो जाएगी। तो वन पेज इशू नोट जरूर बनाइए। तो प्रीलिम्स तक पहुंचते पहुंचते आपके पास खुद के अपने एक कंप्लीट नोट्स होंगे, नॉट 20 स्कैटर्ड पेजेस, यू विल नेवर री रीड। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी की बुकलेट लेके आ रहे हो, किसी का 365 डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो, ठीक है, जिससे कि आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स रिवाइज करो, कोई चक्र उठा के लेके आ रहे हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आपके खुद के बने हुए नोट्स हैं और वो सबसे अच्छे हैं, रिवीजन करना आसान है क्योंकि आपकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। सो स्टेप 4 है एक मैजिक क्वेश्चन, सो व्हाट, व्हाई शुड एन आईएएस ऑफिसर केयर। If you cannot answer that after reading an article, it probably is not important for the exam. अब आप ये सोचिए कि कोई न्यूज आप पढ़ रहे हैं, आपने सिलेबस के आधार पर उसको आंक लिया कि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है। अब उस न्यूज को पढ़ने के बाद जैसे फ्लड आई, अब आप फ्लड की उस न्यूज को पढ़ा और फिर ये सोचिए कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो आईएएस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्यों केयर करनी चाहिए इस टॉपिक, मैं इसके लिए क्यों ज्यादा चिंतित हूं, इसको सोचो। और अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपका वो आर्टिकल पढ़ना व्यर्थ है। ये सिंगल हैबिट आपके इस समस्या का निदान भी दे सकती है। तो ये एक मैजिक भरा क्वेश्चन है, अपने आप से हमेशा पूछिए कोई भी न्यूज पढ़े तो, और इसको अप्लाई करके देखिए। जैसे गवर्नमेंट लॉन्चेस अ न्यू रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने एक न्यू रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसके नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या राइट करेंगे, क्या लिखेंगे कि स्कीम कब लॉन्च हुई, कितना बजट एलोकेट हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री इंचार्ज है, ये कौन सी डेट पर लॉन्च हो रही है। इससे जीरो यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है, जीरो यूपीएससी वैल्यू। अब यूपीएससी को क्या चाहिए,
जो टॉपर्स पढ़ते हैं उस तरफ ध्यान देते हैं, वो ये है कि रिवर पॉल्यूशन चेंजेस क्या क्या हुए, रिवर पॉल्यूट हुई तो उससे क्या बदलाव हुआ, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, एनवायरमेंटल लॉज कोई है या नहीं, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या कोई पुरानी स्कीम से लिंक कर सकते हैं या नहीं, या इस टॉपिक से पॉसिबल मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से सोच रहे हैं। तो अब आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके में एक फ्रेमवर्क लाइए जिसे हम कहते हैं 30 मिनट मेथड। 5 मिनट आप, आपके हाथ में जैसे न्यूज़पेपर आया, अब आपके पास आपके दिमाग में वो सिलेबस है, आप पूरे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को स्कैन करिए। ऑल हेडलाइंस यू विल स्कैन फास्टली, विद इन 5 मिनट्स यू विल फाइंड कि मुझे कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना है। अब 15 मिनट में आप जो मेन मेन बातें हैं उनको पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद 5 मिनट में आप अपने शॉर्ट पॉइंटर टाइप के नोट्स बना लीजिए, जो से मैंने पीछे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया। अब आपका जो ये नोट्स बन रहे हैं इसको एक फोल्डर में रखिए और हर दिन रिवाइज करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आप लगातार आपका रिवीजन होता रहेगा और विद इन 30 मिनट आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। 3 घंटे वेस्ट होने से बच गए। ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट बिल्डिंग जजमेंट। ठीक है, तो ये समस्या हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की है। तो डू नॉट स्ट्रगल अलोन, आपको अकेले जूझने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो और दूसरा आपका कोई रूममेट या आपके फ्रेंड सही से नहीं पढ़ रहे, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव वीडियो में आपको बताऊं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए लाइव न्यूज़पेपर, जिससे कि मैं आपको एक दिन वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।